हेलो एनिमी लवर्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। और आज हम देखेंगे काइजू नंबर 8 सीजन 2 के एपिसोड नंबर 9 को। एपिसोड की शुरुआत में यहाँ इतामी डायरेक्टर ईसाऊ को याद कर रहा होता है और हम देखते हैं डायरेक्टर ईसाऊ की कॉन्शियसनेस अभी भी काइजू नंबर 9 के अंदर एक्टिव होती है। तब यहाँ काफका स्क्वाड्रन स्टाइल कॉम्बैट टेक्निक्स की प्रैक्टिस कर रहा होता है। इस कॉम्बैट टेक्निक के लिए लेग्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें तुम अपनी लेग से फोर्स को जनरेट करोगे और उसके बाद वही फोर्स तुम्हारी फिस्ट में जाएगी। तो इसलिए सबसे पहले तुम 5 बेसिक मूवमेंट्स को अपनी मसल मेमोरी में स्टोर करोगे। और हाँ, मैं हर हफ्ते 2 बार चेक करने आऊँगा कि तुम प्रैक्टिस कर भी रहे हो या नहीं। तो यहाँ काफका उसी टेक्निक की प्रैक्टिस कर रहा होता है, जिस वजह से काफका के पैर में क्रैम्प्स आ जाते हैं और वो नीचे गिर जाता है। तुम्हारे लिए ये एक्सरसाइज बिल्कुल सही है क्योंकि तुम वेपन तो यूज कर नहीं सकते हो। चुप कर जाओ। ये चीज सच में बहुत ज्यादा हार्ड है। आखिरकार तुम क्यों नहीं इसे ट्राई करती? मुझे पता है कि यह बहुत ज्यादा हार्ड है क्योंकि मेरे डैड इसे रोज किया करते थे। ऐसी बात है तो इसका मतलब मुझे भी और ज्यादा हार्ड वर्क करना पड़ेगा। तब किरू देखती है कि काफका पहले की तरह मोटिवेट हो गया है और उसे उसका फोन वापस दे देती है, जिसे शोशिरो ने काफका को वापस दिलाया होता है। और किरू उसे सभी लोगों से दोबारा से बात करने के लिए कहती है। तब काफका रूम में चला जाता है, पर उसने काइजर नंबर 8 बनने के बाद किसी से भी बात नहीं की होती, जिस वजह से उसे एहसास नहीं होता कि आखिरकार लोग उसके बारे में क्या सोच रहे हैं। और इसी वजह से वह काफी ज्यादा नर्वस भी होता है। तब काफका अपने फोन को ऑन कर लेता है, जिसमें बहुत सारी नोटिफिकेशन आने लगती है और वह देखता है कि उसे 503 मैसेजेस आए हैं, जिसके बारे में उसे कोई एहसास नहीं होता। और उसे लगने लगता है कि सभी लोगों ने पक्का उसकी उसमें बुराई की होगी और उसे दूर रहने के लिए कहा होगा, जिस वजह से वह डरने लगता है। पर तभी उसके फोन पर इचिकागावा का फोन आता है, जिसे नर्वसनेस में वह काट देता है। तब उसे फिर से फुरहाशी का फोन आता है, जिसे वह उठा लेता है और वह देखता है कि दूसरी तरफ इचिगावा है। जब मैंने तुम्हें फोन किया तब तो तुमने मेरा मेरा फ़ोन उठाया नहीं। आखिरकार फुरहाशी का क्यों उठाया? ये सब कुछ छोड़ो। मुझे यह बताओ, आखिरकार तुमने 2 महीने से कुछ कहा क्यों नहीं है? चाहे उन लोगों ने तुम्हारा फ़ोन ले लिया था, पर तुम्हें कोई और रास्ता ज़रूर निकालना चाहिए था। एक्चुअल में मुझे ना परमिशन नहीं मिली थी। मज़ाक मत करो। तुमने तो कोशिश भी नहीं की होगी और मुझे पूरा यकीन है कि यह फ़ोन भी तुम्हें की वजह से मिला है। तुम्हें पता भी है कि मुझे तुम्हारी कितनी चिंता हो रही थी। मुझे माफ़ कर दो। मैं बहुत ज़्यादा डर गया था क्योंकि मुझे लगा था कि शायद अब तुम लोग मुझे 3rd डिवीज़न में नहीं आने दोगे और सभी लोग इस बात से डर रहे होंगे कि मैं एक काइचू हूँ। बिल्कुल, हम लोग डरे हुए थे। तुम्हारी पावर ह्यूमन की नहीं, बल्कि काजू की है, जिस वजह से मैं बहुत ज़्यादा डर गया था। पर इसका मतलब यह नहीं है कि मैं तुम्हें पसंद नहीं करता। मैंने देखा था कि कैसे तुमने अपनी जान को जोखिम में डालकर बेस को बचाया था। तो क्या तुम्हें सच में लगता है कि वह सब कुछ देखने के बाद कोई तुमसे नफरत कर सकता है और तुम हम में से एक नहीं हो? तब काफका को याद आता है कि मीना ने भी उसे यही कहा था कि 3rd डिवीजन में उसका कोई एनिमी नहीं है। तचिकावा काफका को उन सभी पर विश्वास करने के लिए कहता है और उसे बताता है कि सभी लोग ऐसा ही सोचते हैं। तब शाम को किकोरू उसे ट्रेनिंग करने के लिए लेने आ जाती है और हम देखते हैं काफका सभी के मैसेजेस को पढ़कर बहुत ज्यादा इमोशनल हो गया होता है, जिस वजह से वह खुद को स्टूपिड कह रहा होता है और किकोरू भी इस बात पर हामी भरती है। तब हम यहाँ पर फिर से डायरेक्टर ईसाऊ को देखते हैं। मेरा समय खत्म हो रहा है। मैं काफ़ी टाइम से इसे अंदर से रजिस्ट कर रहा हूँ, पर लगता है अब मैं और नहीं कर पाऊँगा। ये काइजूस ग्रो कर रहे हैं और वो भी इस तरह जैसा मैंने कभी नहीं सोचा था। तब हम देखते हैं हर जगह पर अलग-अलग काइजूस के बारे में न्यूज़ आ रही होती है, जो कि बहुत ज़्यादा अलग दिख रहे होते हैं और लोगों को उनसे बहुत ज़्यादा डर भी लग रहा होता है। तब डिफेंस फोर्स को सभी काजूस के बारे में पता लग गया होता है, पर वो फिर भी 14 काइजू इंसिडेंट्स को सॉल्व नहीं कर पा रहे होते, जिनके बारे में उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा होता। यह सब कुछ इस वजह से हो रहा है क्योंकि काइजूस डिफेंस फोर्स के आने से पहले ही गायब हो रहे हैं। तशरो सीसीटीवी पर सभी को काइजू की फोटो दिखाता है, जो कि एक ह्यूमन की तरह लग रही होती है। एक नॉर्मल काजू से इनकी इंटेलिजेंस बहुत ज्यादा है और यह शायद आने वाले तूफान का संकेत है, जिसे सुनकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं। और नया डायरेक्टर इतामी अपने डिफेंसेस के बारे में रिपोर्ट मांगने लगता है, जिससे कि हमें पता चलता है कि सिटी के डिफेंसेस को और ज़्यादा बढ़ा दिया गया है और भी ज़्यादा अंडरग्राउंड शेल्टर्स बना दिए गए हैं, ताकि लोग जल्द से जल्द इवाकुएट कर सकें। और काइजू से निपटने के लिए दूसरी कंट्रीज की भी मदद मांगी जा रही है। पर इस टाइम कुछ गवर्नमेंट प्रॉब्लम्स की वजह से यह चीज़ थोड़ी मुश्किल हो रही है।
तब एक और पर्सन इतामी को बताता है कि गैन के लिए नंबर 1 वेपन की सील को हटा दिया गया है और नंबर 3, 5 और 7 वेपन्स के लिए भी कुछ कैंडिडेट्स को ढूंढ लिया गया है। तो इसका मतलब हम लोग हर एंटी काजू फोर्स को इस बैटल में लाने की कोशिश कर रहे हैं। पर अगर काजू ना जैसे और ज्यादा काइजूज आ गए तो हमारे लिए लड़ना बहुत ज्यादा मुश्किल हो सकता है। हमारा नेशन इस टाइम बहुत ज्यादा खतरे में है और हम इसमें कुछ कर भी नहीं सकते। सच में बूढ़ा होना कितना फ्रस्ट्रेटिंग होता है। मैंने सही कहा ईसाऊ? तो हम यहाँ पर फिर से डायरेक्टर ईसाऊ को देखते हैं। मेरा माइंड गायब हो रहा है, जिस वजह से मैं कुछ नहीं कर सकता। अब मैं सब कुछ गन, आशिरो न्यू जनरेशन और काफका के हवाले छोड़ता हूँ। अब यही लोग इस कंट्री के फ्यूचर को बचा सकते हैं। तब हम यहाँ पर देखते हैं नंबर 4 वेपन को चलाने के लिए कि कोरू को चुना गया होता है और ये वही वेपन होता है जिसे कि कोरू की माँ ने इस्तेमाल किया होता है, जिस वजह से कि कोरू अपने फादर का बदला लेने के लिए तैयार होती है और गैन खुद कि कोरू को ट्रेन करने का वादा करता है। तब यहाँ न्यूज़ में आ रहा होता है कि काइजूस काफ़ी टाइम से दिखाई नहीं दिए हैं, जिस वजह से एक औरत को कुछ ठीक नहीं लग रहा होता। पर उसकी बच्ची उसे समझाती है कि अगर काइजू नंबर 9 वापस आएगा तो इस बार मिस्टर काइजू उसे ज़रूर हराएगा। और हम देखते हैं यह मिस्टर काइजू काफ का होता है। तो यहाँ की कोरू और गैन अपने अपने नंबर वेपन्स को पहन के ट्रेनिंग ग्राउंड्स में प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, जिससे कि पूरा बेस हिल रहा होता है। यहाँ इजी भी सभी लोगों की प्रैक्टिस करवा रहा होता है ताकि उन सब का निशाना सुधर सके। और यहाँ काफका अपनी न्यू कॉम्बैट टेक्निक से शोशीरो के साथ प्रैक्टिस कर रहा होता है और अपनी नई पावर को देखकर बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है, जिस वजह से शशि उसे 1 इंच पंच की पावर दिखाता है, जिससे काफका उड़कर नीचे गिरता है और शशि खुश होकर वहां से खाना खाने चला जाता है। क्या यह करना जरूरी था? अब मैं शाम को उसे दिखाऊंगा कि मैं कितना ताकतवर हो चुका हूँ। तब काफ का छत पर खाना खाने चला जाता है, पर तभी उसे वहां पर मीना दिखाई देती है, जिस वजह से वह वहां से वापस जाने लगता है। पर तभी मीना उसे रोक लेती है और उसे खाना खाने के लिए अपने पास बुला लेती है। यहाँ पर कितनी शांति है ना। लोग आजकल काम कर रहे हैं, सीख रहे हैं और खेल रहे हैं। मुझे पता है कि यह तूफान के आने से पहले की शांति है, पर जब हम लोग यहाँ पर बैठते हैं तब ऐसा लगता है ना जैसे कि यहाँ से काजी जा चुके हैं। बिल्कुल ऐसा ही लगता है। मेरा मतलब बिल्कुल मैम, ऐसा ही लगता है। इस टाइम तुम मेरे साथ कैजुअली बात कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ हम दोनों ही हैं। अगर ऐसे ही अच्छे दिन चलते रहे तो कितना अच्छा होगा ना। तुम्हें याद है जब बचपन में अलार्म बजते थे, तब तुम दूसरे स्कूल के बिल्डिंग से भागकर हमारे स्कूल की बिल्डिंग में आ जाते थे ताकि तुम हमें साथ में शेल्टर लेकर जा सको। उसमें सच में मुझे बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी होती थी। वैसे तुम सही तो कह रही हो, पर तुम उस टाइम काफ़का डिवीज़न की वाइस कैप्टन थी। तो इसलिए एक कैप्टन को तुम्हारी फ़िक्र होना तो नॉर्मल था। तुम हमेशा सबको कैप्टन की तरह शेल्टर में लेकर जाते थे और चाहे तुम जितना मर्ज़ी डरे रहते थे, पर तुम हमेशा मुझे अच्छा फ़ील करवाने के लिए स्माइल करते थे। और मुझे ऐसा लगता था कि अगर काइजू आ भी जाएगा तब भी तुम सँभाल लोगे, जिस वजह से मुझे बिल्कुल डर नहीं लगता था। सच में मैं बचपन में कितना अमेज़िंग था ना। वो चीज़ अभी भी नहीं बदली है, क्योंकि तुमने ही ताचिगावा बेस को बचाया था काफ़का। मुझे सुशी ने तुम्हारे डिसीजन के बारे में बताया है। मैं बहुत ज़्यादा ताकतवर हो गई हूँ, जिस वजह से अब मुझे तुम्हारे पीछे छुपने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इसलिए सारे बर्डन को अकेले उठाना बंद करो। याद है ना, हमने प्रॉमिस किया था कि हम सारे काइजूस को मिलकर मारेंगे। तब काफ़का को काइजू नंबर 9 याद आने लगता है, जिससे कि वो थोड़ा डर जाता है। पर वो मीना के सामने फेक स्माइल करने लगता है और मीना वहाँ से चली जाती है। तुम सच में बिल्कुल नहीं बदले हो काफका, और ना ही तुम्हारी वो स्माइल बदली है जो कि तुम तब करते हो जब तुम ब्रेव बनने की कोशिश करते हो। आखिरकार अब क्या होगा? क्या मैं उस मॉन्स्टर को हरा पाऊंगा? ये तो सवाल ही नहीं उठता। मुझे उसे हराना ही पड़ेगा ताकि हमारा फ्यूचर बना रहे। तब यहाँ कुछ लड़के एक छोटी लड़की के पास चले जाते हैं, जो कि असल में एक काइजू होती है और वो अपने दोस्तों को बुलाने वाली होती है, जिस वजह से हम देखते हैं वो लड़की काजू में कन्वर्ट होके बहुत सारे लोगों को इकट्ठा मार देती है और जोर जोर से चीख कर अपने साथियों को बुलाने लगती है। और गाइस, इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। मैं मिलती हूँ आपसे बहुत ही जल्द अगले वीडियो के